तो दोस्तों, अगर आप भी एक डिलीवरी बॉय हैं और आपका फ्लिपकार्ट के अंदर स्टोर कैटेगरी में आप डिलीवरी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पीसीएम से आप अपनी पैकेट को, रसीद को बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें ई कार्ट पार्टनर लॉगिन सर्च कर लेना है। सर्च करने पे आपको जो पहला वाला मिलेगा उस पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको खुल के मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और पासवर्ड में आपको ecart@ और मोबाइल नंबर के पीछे के लास्ट के 4 डिजिट आपको लिखने। फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। आपका पीसीएम लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको रिसीव बैग में जाना है। बैग में आपको 0/1 करके लिखेगा। वहाँ पर आपको जो अपने बैग पर एक आईडी मिली होगी, उस आईडी को यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है। जैसे कि स्टार्टिंग में 8 डिजिट या 7 डिजिट का आपको ABCD कुछ लिखा मिलेगा। उसके बाद एक डैश होगा, फिर उसके बाद 6 डिजिट के नंबर होंगे। उनको आपको डाल के यहाँ पर उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करना है। इंटर बटन को प्रेस करने पर ओपन बैग आ जाएगा। ओपन बैग पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह दिखने लगेगा 0/40। 0/40 के बाद में ये जो बगल में स्कैन बटन है, स्कैन पर क्लिक करके आपको शिपमेंट को स्कैन करना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों ध्यान से स्कैन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्सल स्कैन नहीं हो पाता है, तो आप पूरा स्कैन कर लोगे। उसके बाद आपको एक पार्सल कम शो होगा, तो आपको फिर से इसे स्कैन करना पड़ेगा। ऐसे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बहुत आराम से स्कैन कीजिएगा। और मान लीजिए जो पार्सल के QR कोड स्कैन नहीं होते, वहाँ पर आप उसकी शिपमेंट आईडी या ट्रैकिंग आईडी को डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये पार्सल स्कैन नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं उसकी ट्रैकिंग आईडी डाल रहा हूँ। जैसे कि FMPP 1010 करके जो FMPP आईडी होती है, उसे आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद ध्यान रहे दोस्तों, कभी आपको डन पे क्लिक नहीं करना है। डन पे क्लिक करने से आपका स्कैन नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा इंटर बटन को ही प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे, शिपमेंट सक्सेसफुल डन दिखाने लगेगा आपको हरे कलर से। तो आप समझ जाइएगा कि शिपमेंट डन हो चुका है। इस तरह आपको अपने सारे पार्सल को बारी बारी से स्कैन कर लेना है। जब आप स्कैन कर लोगे तो आपका पूरा 40/40 जो भी शिपमेंट आपको मिला होगा इस तरह से शो होने लगेगा। इसके बाद आपको जाना है असाइन में जितने शिपमेंट आपके होंगे, आपके पीसीएम में होंगे, उतने आपको शिपमेंट दिखने लगेंगे। जैसे मुझे आज 40 मिले थे और मेरा एक कल का बचा हुआ था, तो ये एक कल का और 40 आज के जोड़ के 41 पैकेट हो गए। ये देखिए। फिर आपको सारों को टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टोर आईडी डालनी है और यहाँ पर गिवन कैश में 00 लिखना है और क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही आपकी रसीद तैयार हो जाएगी। और जैसे कि कोई पैकेट बची होगी या नहीं बन पाई होगी, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक रिक्वेस्ट फॉर रिशेड्यूल है, तो पैकेट आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। और जो क्या कहते हैं ऑर्डर रिजेक्ट या RTO पैकेट होती वो भी नहीं बनती, तो वो आपको इस तरह से यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इससे आपको डरना नहीं है, आप निश्चिंत रहिए कि जितनी पैकेट होगी उतनी ही पैकेट आपकी बनेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फील्डएक्स ऐप में जाना है। वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सेम पासवर्ड उसी तरह लिखना है जैसे पासवर्ड वहाँ आपने अपने पीसीएम पे लिखा था, ecart@ और मोबाइल नंबर के पीछे के लास्ट के 4 डिजिट लिखने हैं। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 8114118384 और तो मैं 8384 लास्ट को लिखूँगा और आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, आपको यहाँ पर आपकी रसीद दिखने लगेगी। पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको जब पीसीएम में आप रसीद क्रिएट कर लेते हो असाइन से, तो उसके 2 से 3 मिनट बाद आपको फील्डएक्स में आना है, क्योंकि पीसीएम में रसीद बनने के 2 से 3 मिनट बाद ही फील्डएक्स में रसीद आपको दिखती है। मान लीजिए अगर दोस्तों आपको कभी ना मिले आपकी रसीद फील्डएक्स में, तो आपको ये जो ऊपर रिफ्रेश बटन दिया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। रिफ्रेश होने के बाद आपकी रसीद आपको दिखने लगेगी।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सेप्ट रनशीट और रिजेक्ट रनशीट दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप रिजेक्ट रनशीट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हैवी रेन, हैवी ट्रैफिक, ऑन लीव, व्हीकल ब्रेकडाउन और हैवी लोड। अगर दोस्तों आपकी रनशीट ज़बरदस्ती बनाई जाती है ऑफिस के द्वारा और आप आज काम करने के इच्छुक नहीं हो, आप छुट्टी पर हो, तो आप इसमें से इन 5 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो हैवी रेन, ट्रैफिक ज़्यादा है तो हैवी ट्रैफिक, लीव पर है तो लीव, और गाड़ी ख़राब हो गई है तो फिर आप यहाँ पर व्हीकल ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका आज पार्सल बहुत ही ज़्यादा है तो आप यहाँ पर हैवी लोड को सिलेक्ट करके ओको कर देंगे, तो इससे आपकी रनशीट रिजेक्ट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप आज काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी रनशीट को एक्सेप्ट रनशीट पर क्लिक करेंगे। इससे आप अपने जो पार्सल आज आपको मिले हैं, जैसे मुझे आज 40 पार्सल मिले थे तो मैं ये देखिए 40 पार्सल की रनशीट मुझे खुल गई है। और जो मेरे ये 2 पार्सल शो हो रहे हैं ये मेरे कल के थे, तो ये 2 पार्सल की रनशीट को भी मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ। देखिए 2 पार्सल कल के मुझे शो होने लगे हैं। दोस्तों जब आपका ये आज का पूरी डिलीवरी फील्ड एक्स से हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है, आपको स्टार्ट रनशीट क्लोजर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी रनशीट फील्ड एक्स से क्लोज हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको फील्ड एक्स को बंद कर देना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने कितना कैश कलेक्ट किया वो यहाँ पर दिखता है, तो चाहे हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हो सके तो आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पीसीएम में आना है, पीसीएम को लॉगिन करना है। उसके बाद ट्रैक जॉब शीट पे आपको क्लिक करना है। ट्रैक जॉब शीट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 9/11 या ऐसे करके आपको रनशीट दिखने लगेगी। चूँकि आज मैंने 2 रनशीट बनाई थी तो मुझे आज 2 रनशीट यहाँ पर कम दिख रही। फिर आपको यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करना है। फिर पीसीएम से रनशीट क्लोज करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप ये शिपमेंट आईडी या ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करके यहाँ पर स्कैन बटन में शिपमेंट आईडी पर पेस्ट करके फिर इंटर बटन क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो ट्रैकिंग आईडी है ये सक्सेसफुली स्कैन्ड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना कभी डन बटन पर क्लिक नहीं करना है, इससे आपकी शिपमेंट आईडी डन नहीं होगी। फिर आपको क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका होता है कि आपका जो पार्सल अनडिलीवर्ड है वो पार्सल आपके पास होगा, आपको उसे स्कैन पर ले जाना है। स्कैन पर ले जाने के बाद आपको इस तरीके से उस पार्सल को स्कैन कर लेना है। इस तरीके से भी आप स्कैन कर सकते हो। 2 तरीके हैं दोस्तों, जो आपको बेटर लगे उस तरह करके आप क्लोज कर दीजिएगा। आपकी जॉब शीट सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ये जो मेरी दूसरी भी रन शीट थी इसको भी मैं क्लोज करूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखने वाली बात है, इसमें मेरे 3 पार्सल जो थे वो रिप्लेसमेंट थे। रिप्लेसमेंट मतलब कि मुझे एक पार्सल उन्हें नया देना था और उनसे एक रिटर्न पार्सल लेना था। जैसे कि साइज छोटी का इशू या डैमेज का इशू होने पे होता है, एक पार्सल देते हैं फिर एक पार्सल लेते हैं, उन्हें रिप्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर मैंने 3 रिप्लेसमेंट आज की डेट में किए थे। तो यहाँ पर पिकअप में दिखा रहा है, पिकअप में आपको इस तरह साइड आएंगे तो आपको इस साइड ऐसे अपना स्लाइड करने पर आपको यहाँ कंफर्म का बटन दिखेगा, यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे बचे हुए 5 जो अनडिलीवर पार्सल हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन अनडिलीवर पार्सल को मुझे बारी बारी से स्कैन करना है। फिर मैं स्कैन बटन पे ये देखिए क्लिक करता हूँ, फिर स्कैन मैं बारी बारी से इन 5 पार्सल को देखिए दोस्तों स्कैन कर लिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको क्लोज बटन दिख रहा है इस क्लोज बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस क्लोज बटन पर आपके क्लिक करते ही आपकी जो जॉब शीट है ये सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो 9/11 फिर भी दिख रहा है और यहाँ पर रिको पेंडिंग दिख रहा है। इसके बाद आपको कैश कलेक्शन में आना है। कैश कलेक्शन में मेरी 2 रन शीट थी तो 2 रन शीट यहाँ पर दिख रही है। कलेक्ट कैश पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर सही के टिक पर सही का टिक करना है। फिर उसके बाद कलेक्ट कैश पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरी 2 रन शीट और जो मैंने क्यूआर से पेमेंट कराई थी, 2 पैकेट क्यूआर से पेमेंट कराई थी वो दिख रही है। बाकी जो मैंने कैश से पेमेंट कराई थी वो दिख रहा है। यहाँ पर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको कलेक्ट कैश पर क्लिक करके यहाँ पर जो अमाउंट आपको शो होगा वही अमाउंट लिखना है। उससे एक कम एक ज़्यादा लिखने पे ये जो ऑरेंज कलर का बटन है ये आएगा नहीं। और फिर इसके बाद आपको कैश कलेक्टेड पे क्लिक करना है। कैश कलेक्टेड पे क्लिक करने के बाद आपका कैश सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों रिसीव बैग होता है। यहाँ पर आपको जब सुबह बैग मिलता है तो बैग आईडी डालते हैं। इसके बाद असाइन शिपमेंट में फॉरवर्ड शिपमेंट और रिवर्स शिपमेंट होते हैं। फॉरवर्ड शिपमेंट में जो आपके शिपमेंट डिलीवरी के लिए आते हैं वो होते हैं और रिवर्स शिपमेंट में जो आपका पिकअप बना
होता है वो दिखता है। उसके बाद आप ट्रैक जॉब सीट में अपनी जॉब सीट को देख सकते हैं। इसके बाद यह होता है बुक स्लॉट। बुक स्लॉट में कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये मतलब कि ऐसे ही है, इसका कोई ज़्यादा यूज यहाँ पर मुझे समझ में तो नहीं आया है। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर पेआउट्स में आप अपनी इनवाइसेस जो आती है वो, और जो पैसे आपको मिल चुके हैं, जो आपकी सैलरी मिल चुकी वो दिखेगा यहाँ प्रोसेस्ड में। और ऑन होल्ड में आपको जो होल्ड हुई सैलरी है वो दिखेगी। इसके बाद आता है क्रिएट आउटबाउंड में दोस्तों आपको आपके RTO पैकेट और रिप्लेसमेंट पैकेट और जो अनडिलीवर पैकेट होते हैं वो सारे पैकेट यहाँ पर आपको शो होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे पैकेट मुझे क्रिएट आउटबाउंड में दिख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए रिस्पीक पैकेट और RTO पैकेट, ये दो ही तरह की पैकेट आप हमेशा ऑफिस पे सबमिट करते हो। तो यहाँ पर मैं एक शिपमेंट आपको सबमिट करके ऑफिस पे कैसे सबमिट किया जाता है करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर टिक कर लिया, फिर मैं यहाँ पर सेल्फ ड्रॉप टू हब सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद क्रिएट बटन दाब दूंगा तो ये पैकेट यहाँ से आउटबाउंड हो जाएगी। फिर इस पैकेट को मैं ऑफिस पे ले जाके सबमिट कर दूंगा। ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा RTO पैकेट और रिप्लेसमेंट पैकेट ही ऑफिस पे सबमिट की जाती है। इसके बाद यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है क्रिएट आउटबाउंड में। यहाँ पर जैसे मेरा कैश 7954 दिख रहा है, इसके बाद ट्रांसफ़र मनी पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अमाउंट 7954 लिखूँगा और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा कैश जो आज का है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑफिस पे और मैं फिर इतना रुपये ले जाके ऑफिस पे सबमिट कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है वर्क समरी का ऑप्शन। वर्क समरी में आप अपने आज तक के डिलीवर पैकेट को देख सकते हो। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर 16 दिसंबर से 19 दिसंबर का, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर का, ऐसे करके पूरे आपके स्टोर का यहाँ पर दिखता है वर्क समरी। उसके बाद होता है कैश कलेक्शन। आज की कोई कैश कलेक्शन नहीं क्योंकि रनसीट मैंने बंद कर दी। और उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन होता है लॉगआउट। लॉगआउट करने से आपका PCM लॉगआउट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल और यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो बनाता हूँ। साथ में ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है इस बारे में बताता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।